ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार्स कोड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे। लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है, अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए, और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है, जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2019 के पेपर में से, और इस बार मैंने जो क्वेश्चंस लिया वो लिया मैथमेटिक्स सेक्शन से। और यहाँ पर हम देखें किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स किस तरीके से लगा सकते हैं। अगर एग्जाम में सीधे तरीके से आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हैं। और हम तुक्का इस तरीके से लगाते हैं कि हमारे नेगेटिव्स जितने होते हैं उससे कई ज़्यादा हमारे पॉजिटिव स्कोर जो आता है और हमारा ओवरऑल स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्टअप होता है। ठीक है ना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आपको रिकमेंडेड है कि आप प्लेलिस्ट में जाओ। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है प्लेलिस्ट का सेक्शन मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के आप पास्ट के सारे एपिसोड्स देखो, ठीक है, कम से कम पिछले 15-20 एपिसोड देखो, ताकि आप थोड़ा सा जो है ना सिंक में आओगे एंड आपको समझ में आएगा ये चीज़ें कितनी ज़्यादा लॉजिकल है। यहाँ पे हम लोग ब्लाइंड गेसिंग की बात नहीं करते, अंधा तुक्का की बात नहीं करते कि जय माता दी ये कर दिया। और हम यहाँ पर कभी भी इन सारी चीज़ों को वो नहीं करते कि आप पढ़ाई से दूर हो जाओ, उस चीज़ को प्रमोट नहीं करते। आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई करके आपको एक स्कोर पे रीच करना पड़ेगा। वहाँ से जो स्कोर बूस्टअप वाला काम होता है, स्कोर बूस्टअप आपका ट्रिक्स एंड चीट कोड से होता है ना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कम टाइम में आप लास्ट राउंड में पढ़ाई करके जितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, है ना। आप वन शॉट वीडियोस देख के उतना इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे जितना आप इन मेथड्स को सीख करके इंप्रूवमेंट कर लोगे। आप जिस भी स्कोर पे स्टक हो रहे हो, 80, 100, 120, वहाँ से किस तरीके से आपको बढ़ना है, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर सीखोगे। और अगर आपको ये सारी बातें कोर्स के अगर आपको ये सारी बातें जो यूट्यूब की फ्री कोर्स है उसके अंदर में समझ में आ रही है, तो आप जो हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। 2000 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज में जेईई मेन 2022 के, एंड सभी अपना स्कोर बढ़ा रहे हैं। मैक्सिमम बच्चों का स्कोर जो इंप्रूव हुआ है, आप भी अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो कम टाइम में हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज के थ्रू। 20 से 25 घंटे में आप हमारा कॉम्बो कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे, जिसमें 1.0, 2.0, 3.0 सारी चीजें मिलेंगी, और प्लस गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे होगे। ठीक है, सो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप लिंक भी दिया हुआ है, आप क्लिक करके हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज वगैरह है तो आप हमारी टीम से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन 4 क्वेश्चंस में आपको तुक्का लगाना सिखाता हूँ। इन 4 क्वेश्चंस में आपको किस तरीके से तुक्का लगाना है।
एक चीज मैं आपको बार बार बोलता हूं कि टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, समझ लो कि करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा है। क्या कहता हूं मैं कहता हूं कि टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, समझ जाओ कि करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा है। मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि जो सिमिलर ऑप्शंस होते हैं ना, जो दिखने में सेम सेम होते हैं, समझ लो कि आंसर उन्हीं में से छुपा है। क्यों? क्योंकि सिमिलर ऑप्शंस में टीचर आपको कंफ्यूज करता है। वो सोचता है कि यार आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन यार उसको ये नहीं पता ना कि आपको मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। तो यहां पर क्या है, टीचर ने क्या किया, 7/4√2 और 11/4√2 दो ऑप्शन ऐसे सेम सेम दे दिए और दो ऑप्शन अलग अलग दे दिए। तो उसको लगा कि वो आपको सी और डी में कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में टीचर ही बेवकूफ बन गया। क्या है, यहाँ पर हम ए और बी को एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि वो हमें सी डी में कंफ्यूज कर रहा है। तो ऑब्वियस है ना कि ए बी वाले में आंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो टीचर के दिमाग में 7 बार बार घूम रहा है, 7 यहाँ पर भी 7 है, तो आप सी को प्रेफर करोगे रादर देन डी। डी को भी एलिमिनेट कर दोगे, आप सी को तुक्का लगा लोगे। समझ रहे हो, ये आपके तुक्का टेक्निक्स है। आप ऑब्जर्व करके, ऑप्शंस को ऑब्जर्व करके आप इमेजिन करते हो कि ऑप्शंस बनी किस तरीके से, और वो अगर आप ऑब्जर्व कर लेते हो सही से, तो आप तुक्का सही मार देते हो। कई बार आप एग्जैक्ट मार दोगे, कई बार आप दो में कंफ्यूज रहोगे, फिर आप तुक्का लगाओगे। तो ये मेथड बहुत ज़्यादा काम किया है। हमेशा ये सोचो कि टीचर किन ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। वो आपको 2 बार 7 दिया है, मतलब वो आपको 2 7 में कंफ्यूज कर रहा है। वो आपको 4√2 नीचे 2 बार दिया है, मतलब वो आपको 4√2 नीचे में कंफ्यूज कर रहा है। तो 7 और 4√2 का जो कॉम्बिनेशन है उसको मार्क कर दो, सी आप मार्क कर दो। सही होने के चांसेस आपके सही से सबसे ज्यादा हो जाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो। आप देखोगे यहाँ पर तो 3 ऑप्शन में रूट दिया हुआ है, रूट। एक में नहीं दिया हुआ है तो काट दो उसको, है ना। एक में रूट दिया हुआ नहीं है, बाकी 3 में रूट दिया हुआ है, काट दो उसको। ठीक है, फिर आप देखोगे तो 2 ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो 4 को प्रेफर करना है, रूट को प्रेफर करना है, तो ऑप्शन ए को प्रेफर करना है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ऑप्शन ए को यहाँ पर तुक्का लगा दोगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? टीचर के दिमाग में क्या होता है ना, एक ऑप्शन रहता है जो करेक्ट आंसर रहता है, फिर वो उससे बाकी ऑप्शंस को क्रिएट करता है। समझ रहे हो? तो 4√2 उसके दिमाग में था, वहां से उसने एक ऑप्शन √2 डाल दिया, √2 डाल दिया, फिर √2 को हटा के 4 डाल दिया। समझ रहे हो? यहाँ पर टीचर के दिमाग में 7/4√2 था, उस 7/4√2 से उसने एक ऑप्शन क्या 11/4√2 डाल दिया। एक ऑप्शन में नीचे का 4√2 इंटू √2 करके 8 बना दिया। ठीक है, फिर एक में 2 डाल दिया। तो टीचर को एक ऑप्शन पता होता है, वो उससे बाकी ऑप्शंस क्रिएट करता है। आप अगर ये समझ लिए ना कि उसने बाकी ऑप्शंस किस ऑप्शन से क्रिएट किए हैं, तो आपको आंसर दिखने लगेगा। अगर आप मेरी आंखों से देखोगे तो आपको आंसर्स मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो है दिखने लगेगा। एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर ही पाओगे। सो यहाँ अगर आप देखोगे तो 4 2 बार है, √2 3 बार है, तो √2 को प्रेफर करना है, 4 को प्रेफर करना है, 4√2 यहाँ पर तुक्का लगाना है। यहाँ पे 4√2 2 बार था, 7 2 बार था, 7/4√2 को यहाँ पर प्रेफर करना है। ठीक है, अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में एक्सट्रीम का फंडा काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मतलब एक्सट्रीम के फंडे कब काम करेंगे पता है? जब आपस में इजीली कंपेरेबल हो। यहाँ आप देखो 4√2 2 4, तो ये आपस में एक्सट्रीम का फंडा ऐसे क्वेश्चंस में नहीं लगता। ठीक है ना, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। एक्सट्रीम का फंडा आपका ऐसे क्वेश्चंस में नहीं लगेगा। अब एक्सट्रीम का फंडा क्या होता है वो बता दूं। जैसे 4 5 6 7 है, तो इसमें हम सबसे बड़ा वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू को काट देते हैं, बीच वाले में से तुक्का लगाते हैं। इस टाइप के जो वैल्यूज होते हैं ना, या जैसे मान लो 1/2 1/4 1/6 1/8, इस टाइप के ऑप्शंस है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा को काट देते हैं, बीच वाले में से हम तुक्का लगा लेते हैं। तो जब कंपेरेबल होता है ना, इजीली कंपेरेबल होता है और सिमिलर देखने में होते हैं, तब हमारा एक्सट्रीम का फंडा लगता है, जिसमें हम सबसे बड़ा और सबसे छोटा वैल्यू को हटाते हैं। यहाँ एक्सट्रीम का फंडा डोमिनेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखो 4 एकदम ही अलग हो गया है ना, 2√2 4√2 4 एकदम ही अलग हो गया। तो यहाँ पर एक अलग थॉट है कि 4 आपको 2 बार दे रहा है, तो 4√2 जो कि यहाँ पर एक सबसे बड़ा वैल्यू है, वही सही है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सट्रीम का फंडा कब काम आएगा? जब आपस में कंपेरेबल हो, आपस में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी हो चारों ऑप्शंस में। यहाँ पर आप देखोगे तो 4 एकदम ही अलग ऑप्शन है, तो ऐसे में एक्सट्रीम का फंडा थोड़ा सा लेस हावी होता है, और ये वाली जो चीज़ है सिमिलर ऑप्शंस वाली, वो थोड़ी सी ज़्यादा हावी होती है। तो यहाँ पर हमको अपने इंट्यूशन से 4√2 यहाँ पर मार्क करना है, बिकॉज √2 को तो करना ही है ना, और 4 को भी करना है क्योंकि 4 2 बार आया है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आई होप आई एम वेरी क्लियर विथ यू। ठीक है, कब एक्सट्रीम का फंडा लगाना है, कब नहीं लगाना है, इसकी भी आपको समझ थोड़ी सी होनी चाहिए। अब जिसको नहीं पता एक्सट्रीम का फंडा क्या होता है, बता दिया। अभी भी नहीं समझ में आया तो पीछे के कुछ एपिसोड्स देख लो, बहुत सारे एपिसोड्स में हम आगे भी करते रहेंगे। एक्सट्रीम के फंडे में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सबसे बड़े वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं, सबसे छोटे वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं, एक्सट्रीम्स को, और बीच वाले में से हम तुक्का लगाते हैं।
यहाँ देख लो, कई बार मैंने आपको बताया कि 4 ऑप्शन अगर आपको दिए हैं उसमें से कोई 2 ऑप्शन आपस में रेसिप्रोकल हो तो आप उसमें से तुक्का लगाओगे, ठीक है। कोई भी 2 ऑप्शन 4 में से रेसिप्रोकल हो तो आप उसमें तुक्का लगाओगे। तो यहाँ पर आप हाफ और 2 में से तुक्का लगाओगे। पिछले एपिसोड में भी बताया था, कोई भी 4 ऑप्शन आपको दिए हुए उसमें से 2 ऑप्शन आपस में ही रेसिप्रोकल है तो आप उसमें तुक्का लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप बी या फिर सी में से तुक्का लगाओगे। अब ये बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ये आपको समझनी बहुत जरूरी है। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्यों? देखो, जब क्वेश्चन बनाता है ना टीचर तो उसको 3 ऑप्शन और बनाने होते हैं। तो सबसे इजी उसके लिए क्या होता है, जो करेक्ट आंसर है उसी को उल्टा कर दो, एक और ऑप्शन बन गया। तो इंडिया में देखो सब लोग आलसी है, जो टीचर क्वेश्चन बनाता है वो भी आलसी होता है। और ऑप्शन बनाना इज लाइक काम का काम नहीं है। क्वेश्चन बन गया, सोल्यूशन बन गया, आंसर बन गया, अब बाकी ऑप्शंस कुछ भी बना दो। तो जल्दी जल्दी में क्या करते हैं ना, वो कई बार रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लिया मतलब कहीं ना कहीं उन्हीं में से शायद आंसर होगा। अब ये इसका रेसिप्रोकल ये या इसका ये वो नहीं मालूम, लेकिन हाँ इन दोनों में से आंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखो, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स हमेशा काम नहीं करेंगे, लेकिन 70 to 80% केसेस में आपके ये काम करेंगे और जो आप एलिमिनेट करोगे वो सही एलिमिनेट करोगे। यहाँ पर हमारा उल्टा इंजीनियरिंग लगेगा। उल्टा इंजीनियरिंग ये अभी क्वेश्चन आपके सामने मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। एकदम ऑन द स्पॉट सॉल्व करूंगा उल्टा इंजीनियरिंग। बस देख करके आ गया हूं मैं। इसका करेक्ट आंसर भी मेरे को याद नहीं है, लिख करके रखा हुआ है सामने पर्ची में, बट आंसर याद नहीं है। अभी आपके सामने से सॉल्व करूंगा। इसमें हम क्या करेंगे, उल्टा इंजीनियरिंग करेंगे। मतलब हम क्वेश्चन को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये हम क्यों करते हैं, कई बार बच्चों को क्या होता है ना कि डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता होता है, इंटीग्रेशन उतना अच्छे से नहीं आता होता, थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, मेजॉरिटी बच्चों को टफ लगता है। तो डिफरेंशिएट तो वो कर लेते हैं, इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं। तो इसको इंटीग्रेट मेजॉरिटी बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन को छोड़ देंगे। मैं बोलता हूं यार, आप मेरी वीडियोस देख करके जा रहे हो, थोड़ा तो पेशेंस रखो, इन चारों को डिफरेंशिएट कर दो, फिर कंपेयर कर लेना। तो यहां पर आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो आएगा 2 + cos x, है ना, प्लस 2 cos 2x इंटू 2, तो ये आ जाएगा 4 cos 2x और ये आ जाएगा +0। यहाँ आ जाएगा 1 + 2 cos x, है ना, प्लस 2 cos 2x, फिर चेन रूल से 2 आ जाएगा एक और, तो 4 cos 2x आ जाएगा +0। यहाँ आ जाएगा 1 + 2 cos x, है ना, फिर ये आ जाएगा प्लस cos 2x और बाहर एक 2 आ जाएगा +0, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा 2 + cos x, ठीक है, प्लस cos 2x और चेन रूल से बाहर एक 2 आ जाएगा +0। तो ये हमारे डिफरेंशिएशन हो गए, है ना। अब इन 4 में से कोई एक आंसर है। अब सवाल आता है कि इसको इससे कंपेयर कैसे करें। देखो, इसको इंटीग्रेट करें चाहे इसको डिफरेंशिएट करें, दोनों बराबर आना चाहिए, लेकिन अब दोनों का फॉर्म अलग अलग है। तो कंपेयर करने के लिए क्या करो, आप x की वैल्यू लेट कर लो, ठीक है। अब आप x की वैल्यू क्या लेट करोगे लेट x इक्वल्स टू आप 60 डिग्री ले लो, लेट x इक्वल्स टू 60, ठीक है, लेट कर लो, लेट x इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। तो उससे क्या होगा, देखना उससे क्या होगा, हमारा ये वाला जो पोर्शन है, ये कितना बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 60 × 5 300/2, मतलब 150 डिग्री आ जाएगा ऊपर, 150 डिग्री, और नीचे आ जाएगा 30 डिग्री, है ना। अब साइन 150 कितना होता है, 150 होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ऑल साइन पॉजिटिव होता है, 150 मतलब एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल है, और ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन 30 के बराबर। तो ये बेसिकली 1 आ जाएंगे, ये पूरे 1 आ जाएंगे, ठीक है ना। ये कट जाएगा, साइन 30 और साइन 150 बराबर होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा, दिस विल बी 1। अब आप देखो यहाँ 1 कैसे आ रहा है, किसमें यहाँ पर 1 आ रहा है, वो करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 60 डिग्री को अगर पुट करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका 2 + cos 60 1/2 होता है, प्लस 4 × cos 120 हो जाएगा -½ तो ये कुल मिला के हो जाएगा -2 + 2, ये कट के हाफ आएगा कुल मिला के, ये कुल मिला के क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट, हमको तो 1 चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड में भी पुट करो तो यहाँ पर आएगा 1 + 2 cos x, मतलब 2 × cos 60 1/2 प्लस 4 cos 2x, मतलब 4 × -½ तो ये कुल मिला के आ जाएगा -2, है ना। ये आ जाएगा 1 + 1 2 - 2 0 आ जा रहा है, तो है ना, ये हमारे पास में क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो ये भी हमको नहीं चाहिए, ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, हमको तो 1 चाहिए। थर्ड में पुट करोगे 1 आ जाएगा प्लस 2 cos 60, मतलब 2 × ½ है ना, प्लस 2 cos 120 -½ तो ये हमारा आ जाएगा -1 + 1 कट के आ जाएगा 1, तो ये आ गया 1। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। डी को भी देख लो एक बार, डी को देख लो तो यहाँ पर आएगा 2 + cos 60 1/2 प्लस 2 cos 120 -½ तो ये कट जाएगा, -1 2 - 1 1.5 आ रहा है ये, ठीक है, 1 + 1/2 ऐसा आ रहा है, ठीक है, 1.5 आ रहा है ये, ठीक है। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है।
तो एक ही करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एक ही करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। इसको हम कहते हैं उल्टा इंजीनियरिंग। बहुत शानदार टेक्निक है, जेईई मेन में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, है ना। इसमें आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट ना करके ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर दो। अब ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करने से फॉर्म अलग अलग होता है कई बार, तो आप ऐसा एक वैल्यू लेट कर लो, असम्पशन मेथड यूज कर लो, कोई भी एक वैल्यू एक्स का लेट कर लो, उसको यहाँ भी पुट कर दो, यहाँ भी पुट कर लो, और आपस में दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर लो। कंपेयर कर लोगे तो आपको जो वैल्यू मैच करेगी दोनों जगह वो आपको आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 1 आया था, यहाँ भी 1 आया ऑप्शन सी में, वो सही हो गया, बाकी सारे एलिमिनेट हो गए। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। एंड आई नो आप सबको ये मेथड बहुत ज़्यादा पसंद भी आया है, ठीक है। बस ये कि यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस लगता है, थोड़ा सा 1 आध मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा। पेशेंस रखोगे आपको 4 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन छोड़ दो, उससे बेटर आपको यहाँ पर 4 नंबर मिल जाएंगे। इसको आप जरूर से इस टाइप के क्वेश्चंस को करना उल्टा इंजीनियरिंग के अंदर में, ठीक है। ये चारों क्वेश्चंस मैंने आपको बताया किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगता है। अभी मैं आपको इसके करेक्ट आंसर बताता हूँ। 3 तो आपके मैंने पूरे करेक्ट करा ही दिए। इसके जो करेक्ट आंसर दिए हुए ना, वो दिए हुए CABC, CABC, CA, 3 तो मैंने करेक्ट करा ही दिया, है ना, CABC, ठीक है। ये जिनका जिनका बी है उनका करेक्ट हो जाएगा, जिनका सी उनका गलत हो जाएगा। तो इस 4 क्वेश्चंस में से 3 तो सबके सही हुए, और जिनका थर्ड वाला भी सही हो जाएगा उनका 4 का 4 सही हो जाएगा, है ना। तो बढ़िया बात है ना यार, इतना तो बच्चे सॉल्व करके भी नहीं करते हैं कई बार, ठीक है। मतलब मेजॉरिटी बच्चे 90% बच्चे इतना तो सॉल्व भी नहीं करते हैं जितना आपने तुक्के से ही 3 सही कर दिया। तो यहाँ पर हमारा क्या है, C, फिर A, फिर हमारे पास में B, और फिर हमारे पास में C। दिस वॉज द बेस्ट क्वेश्चन यार। ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये बेस्ट, और ये मैं आपके सामने ऑन द स्पॉट किया हूँ। अभी ये पहले से करके नहीं लाया था मैं, अभी ऑन द स्पॉट आपके सामने किया हूँ, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं आपके सामने ऑन द स्पॉट ही करने की कोशिश करता हूँ, या फिर अगर मैं करके भी आता हूँ तो जब खुद से करता हूँ तब ऑन द स्पॉट करता हूँ, है ना। आंसर वगैरह नहीं देखता, बस आंसर की वेरीफाई करके आ जाता हूँ आपके सामने। तो ये आंसर की वेरीफाई किया है, एग्जैक्ट आप सॉल्व करके देख लेना। कभी कभी आंसर की थोड़ी बहुत गलत होती है, आप इन सब क्वेश्चन को ना सॉल्व करके पूरा देख लेना। मैंने सॉल्व करके नहीं देखा, आंसर की जो था वो मैं आपको आगे पे बता दिया। सिर्फ इस क्वेश्चन की गारंटी, इसका आंसर की सही है एकदम, मैंने अभी सॉल्व किया, बाकी की गारंटी नहीं है। कभी कभी बुक में आंसर की गलत भी होता है, और ट्रिक्स आपके हमेशा काम नहीं करेंगे, ये भी चीज़ आपको जान करके रखना है ना। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट्स के मन में होता है सर आप तो कर लेते हो क्योंकि आप तो पहले से क्वेश्चंस लेके आते हो। तो यार ऐसे तो मैं जब खुद से ट्रिक्स लगाता हूँ ना तो ऑन द स्पॉट ही लगाता हूँ, और जिनमें लगते हैं वही लेके आता हूँ क्वेश्चंस। बट फिर भी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आता है, डेवलप नहीं होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप एक्सक्लूसिव कोर्स में, एक्सक्लूसिव कोर्स में आपको ऑन द स्पॉट करके दिखाता हूँ मैं, है ना। वहाँ पे पहले से क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, मतलब बिना देखा हुआ फर्स्ट टाइम देखता हूँ, फर्स्ट टाइम किस तरीके से अप्रोच करना है, सब कुछ कोर्स के अंदर में ऑन स्पॉट हो रहा होता है। गलती भी होती है तो ऑन स्पॉट होता है, सही भी होता है तो ऑन स्पॉट होता है। वो वाली फीलिंग, और वो भी लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में, 2022 के पेपर में, फर्स्ट अटेम्प्ट के पेपर में, 2021 के पेपर में, ठीक है, 2020 के पेपर में, ये सारे आपको कोर्स के अंदर में मिलेंगे। आप लोग कोर्स में एनरोल कर लो। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है ना, तो कोर्स से आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जो अपने स्कोर में बूस्टअप होगा, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना, और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।